कि मुकुंद नायक अपनी प्रेमिका से किस तरह से नाराज़ है, अपनी प्रेमिका को क्या कहना चाहते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे ख़ास बात है यहाँ जो सरई फूल है तो ये कोई फूल का बात नहीं हो रहा है ना। सरई फूल का मतलब यहाँ पे है प्रेम, प्यार, है ना। तो इसको हम समझेंगे। सबसे पहले रोज़ दिन की तरह हम आज इसको पढ़ेंगे एक बार और फिर इसके अर्थ को जानने की कोशिश करेंगे। बता दें कि ये जो कविता है ये मंजर भाग 2 नाम की किताब से ली गई है। इसमें कुल मिलाकर के 17 कविता है, जिसमें से कुछ कविता हम लोग पढ़ चुके हैं। आज बारी है सरई फूल का। तो सरई फूल कविता को देखते हैं। हो दिले सरई फूल काले मारेली त्रिशूल, कहीं के आमू आँखी झोंकली धूल, दिले सरई फूल काले मारेली त्रिशूल, ना जानी दोष गुन्हा करेली का भूल, दिले सरई फूल काले मारेली त्रिशूल, बांधी के तोयर देली प्रेमक पुल, दिले सरई फूल काले मारेली त्रिशूल, बिनु मुकुंद बीते काइंद के सरहुल, दिले सरई फूल काले मारेली त्रिशूल। तो ये जो कविता है मुकुंद नायक जी के द्वारा लिखी गई है, और ये जो कविता है ये ऐसी कविता है जिसके साथ आप भी आसानी से रिलेट कर सकेंगे, क्योंकि कभी ना कभी आप लोगों का भी दिल जरूर टूटा होगा या टूटेगा। खैर, ये जो पहला लाइन है इसको देखिए। हो दिले सरई फूल काले मारेली त्रिशूल। पहला जो लाइन है इसी से पता चलता है कि ये जो है दरअसल एक गीत है। ये कविता से ज़्यादा एक गीत है, क्योंकि झारखंड में नागपुरी की, अगर आप ठेठ नागपुरी के गीतों को देखें तो कई ऐसे गीत मिलेंगे जिसकी शुरुआत हो से शुरू होती है। तो कवि यानी कि मुकुंद नायक जी क्या कहना चाहते हैं इस लाइन के द्वारा, इसको देखते हैं। हो दिले सरई फूल काले मारेली त्रिशूल, कहीं के आमू आँखी झोंकली धूल, है ना। पहले 2 लाइन समझते हैं। हो दिले सरई फूल, मुकुंद नायक जी क्या कहते हैं कि दिल में मेरे सरई फूल है। सरई फूल का मतलब क्या है? प्रेम, है ना। सरई फूल का मतलब क्या है? प्रेम, लगाव, है ना, प्यार। तो दिल में सरई फूल है, काले मारेली त्रिशूल, उस जो सरई फूल यानी कि मेरे दिल में जो है प्रेम है, प्यार है, और उस पर तुमने वार करने की कोशिश की, वार कर दिया। किससे? त्रिशूल से, है ना। त्रिशूल से शंकर भगवान जो पकड़ते हैं त्रिशूल, है ना, उससे। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी प्रेमिका ने आपका मर्डर कर दिया त्रिशूल मार के, ऐसा नहीं है। दिले सरई फूल यानी कि प्रेमी यानी कि मुकुंद नायक के मन में, दिल में उसके लिए, प्रेमिका के लिए प्रेम था, और उस प्रेमिका ने उस पर त्रिशूल चला दिया, यानी कि धोखा दे दिया, मुकुंद नायक को छोड़ दिया, या उसके साथ दूरी बना ली, कुछ भी आप समझ सकते हैं। उसको दुख देने का काम किया, है ना। कहीं के आमू आँखी झोंकली धूल, कहीं के मतलब कह के, आमू का मतलब आऊंगी, है ना। आँखी मतलब आँख, झोंकली धूल, आँख में धूल झोंकना मतलब धोखा देना, है ना। ये एक मुहावरा हो गया, आँखी झोंकली धूल। तो मुकुंद नायक जी क्या कहते हैं कि दिल में मेरे प्रेम है, सरई फूल का मतलब प्रेम, दिल में मेरे प्रेम है तुम्हारे लिए, लेकिन तुमने उस पर त्रिशूल चलाने का काम किया, त्रिशूल मारने का काम किया, मतलब तुमने मुझे धोखा देने का काम किया। क्यों? कैसे धोखा दे दी प्रेमिका ने? कहीं के आमू, उसके प्रेमिका ने शायद वादा किया था कि आऊँगी मिलने, है ना, लेकिन आँखी झोंकली धूल, लेकिन तुमने मुझे धोखा दे दिया। तुमने वादा किया था मिलने आऊँगी, लेकिन तुमने अब धोखा दे दिया। इसीलिए शायद मुकुंद नायक जी परेशान है, उनको लग रहा है कि उसके प्रेमिका ने उसके दिल पर त्रिशूल चला दिया है ना। दिले सरई फूल काले मारेली त्रिशूल, कवि कहते हैं, मुकुंद नायक जी कहते हैं, दिल में मेरे लिए, मेरे मन में या मेरे दिल में तुम्हारे लिए प्रेम है, लेकिन तुमने क्यों इस पर त्रिशूल चला दिया, क्यों तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है। ना जानी दोष गुन्हा करेली का भूल, कवि क्या कहते हैं? ना जानी, नाम मतलब नहीं, जानी मतलब जानना, दोष और गुन्हा एक ही शब्द है, एक ही तरह का शब्द है, एक ही अर्थ वाला शब्द है। दोष या गुन्हा का मतलब क्या हो गया? कोई गलत काम, ठीक है। करली का भूल, करली मतलब किया, का भूल मतलब क्या भूल। कवि क्या कह रहे हैं? ना जानी दोष गुन्हा,
मुकुंद नायक जी कहते हैं हमको अपना दोष नहीं पता है कि मेरे द्वारा क्या गलती किया गया, मेरा क्या दोष है, मेरा क्या गुनाह है, मुझको नहीं पता है। या फिर ऐसा भी नहीं है कि मैंने कुछ भूल किया है, मुझको कुछ भी पता नहीं है। दिले सराय फूल काले मारे ली त्रिशूल, लेकिन फिर भी ऐसा तो कुछ बड़ा गलती नहीं किया, ऐसा कुछ गुनाह नहीं किया, या कुछ ऐसा भूल नहीं हुआ जिससे तुम बात करना बंद कर दो, तुम मुझे धोखा दे दो, लेकिन पता नहीं तुमने क्यों मेरे दिल में जो सराय फूल था, मेरे दिल में जो प्रेम था तुम्हारे लिए, उस प्रेम को तुमने तोड़ने का काम किया, उस पर त्रिशूल चलाने का काम किया। आगे देखते हैं। बांधी के तोड़ दिली प्रेमक पुल, है ना। एक पुल था तेरे मेरे बीच में, एक पुल था। ये एक इधर है मुकुंद जी और इधर है उनकी प्रेमिका। दोनों दूर दूर थे, लेकिन प्रेम रूपी पुल के कारण दोनों एक दूसरे से बंध गए, है ना। दोनों के बीच में प्रेम हुआ और दोनों जो है प्रेम रूपी पुल से जुड़ गए, बंध गए। अब जो है बांधी के तोड़ देली, एक तो मेरे तेरे बीच में जो है प्रेम रूपी पुल था, प्रेम रूपी पुल था, वो बंधा हुआ था, एक दूसरे से लगाव था, एक दूसरे से जुड़ाव था। ये तुमने ही बांधा था, है ना, तुमने ही जोड़ा था, तुमने मुझसे प्रेम किया था। लेकिन अब बांधी के तोड़ देली, अब तुमने वो जो प्रेम था उसको तोड़ने का काम किया। क्यों तोड़ दिया ऐसा, कवि जो है पूछ रहे हैं। दिले सराय फूल काले मारे ली त्रिशूल, फिर कहते हैं कि दिल में मेरे प्रेम था और इस पर तुमने त्रिशूल चलाने का काम किया, यानी तुमने इसको तोड़ने का काम किया। बिनु मुकुंद बीते काइंद के सरहुल, एक बात याद रखना, मुझको नहीं पता है कि मेरा गलती का क्या था, है ना, मेरा दोष क्या था, गुनाह क्या था। मेरे तेरे बीच में जो प्रेम था उसको भी तुमने तोड़ने का काम किया। हमको ये नहीं पता कि मेरा गलती क्या था, लेकिन एक बात याद रखना कि बिना मुकुंद का, है ना, काइंद के सरहुल, बिनु मुकुंद बीते काइंद के सरहुल। जो सराय फूल है दरअसल फरवरी मार्च के महीने में, जनवरी फरवरी मार्च के महीने से खिलना शुरू हो जाता है ना। झारखंड का जो है सबसे प्रसिद्ध पेड़ जो है सोरिया रोबुस्टा, है ना, जिसको कि हम लोग सोरिया रोबुस्टा नहीं, यहाँ बात हो रहा है पलास का, सॉरी पलास नहीं, सराय पेड़, सरना पेड़, सखुआ पेड़। सखुआ पेड़ में जो है एक फूल खिलता है जिसको कि हम सराय फूल कहते हैं, है ना। और उस सराय फूल का महत्व है कि सरहुल के पूजा में झारखंड में उसका प्रयोग होता है। सरहुल में जो है वो सराय फूल की जो है पूजा की जाती है। पहान के द्वारा सभी के घरों में उस फूल को सभी के घरों में जो दरवाजे होते हैं उस पर गाड़ा जाता है, या अपनी अपनी यहाँ पे कई जनजातियाँ हैं, अलग अलग तरीके से सब लोग पूजा करते हैं। और इस समय जो है माहौल बड़ा खुशनुमा होता है, लोग जो है सरहुल में शरीक होते हैं, खुशी मनाते हैं, जश्न मनाते हैं। लेकिन कवि जिनका दिल अभी अभी टूटा है, जिनको ये नहीं पता कि उनका दिल उसकी प्रेमिका ने क्यों तोड़ा है, और वो इस चीज़ को समझते हुए अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि तुमने मेरा दिल तो तोड़ दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात याद रखना कि जब सरहुल का त्यौहार आएगा, जब सरहुल का समय आएगा, तब तुम्हारा जो सरहुल है वो रोते रोते बीतेगा, है ना, क्योंकि तुम उस समय शायद मुझको याद कर रही होगी। अंत में फिर से एक लाइन है, दिल सराय फूल कांदे मारे ली त्रिशूल, है ना, कि दिल में मेरे तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा प्रेम था, अधिक प्रेम था, और उस प्रेम को तुमने तोड़ने का काम किया है। एक तरह से मेरा जो दिल टूटा वो ठीक वैसा ही है जैसे किसी ने किसी के दिल में त्रिशूल चला दिया हो, है ना। तो कवि जो है यानी कि मुकुंद नायक अपने दिल का जो टूटना है उसको त्रिशूल का मारना बता रहे हैं, है ना। मोटा मोटी इसका अर्थ यही है इस कविता का कि ये दो प्रेमी प्रेमिका है, और प्रेमिका जो है यानी कि मुकुंद नायक की जो प्रेमिका है उसने किसी बात को लेकर बातचीत बंद कर दिया है। कवि को समझ नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हुआ।
उसको लग रहा है कि शायद मेरा दोष क्या था, गुनाह क्या था, है ना, गलती क्या था, पता नहीं चल पा रहा है। और ऐसे में कभी अपनी प्रेमिका से जो भी कहते हैं उसको इस गीत के माध्यम से या कविता के माध्यम से यहाँ बताने की कोशिश किए हैं, जिसका अर्थ जो है हम लोगों ने अभी देखा। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, अगर अच्छा नहीं लगा हो फिर भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताने की कोशिश करें। अगले दिन फिर किसी नए कविता के साथ हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जोहार, नमस्कार।